हेलो फ्रेंड्स। डेमो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम आज जो हमारा कोर्स आ रहा है 25 तारीख को, उसके लिए एक हमने डेमो क्लास रिकॉर्ड करी है। तो इस डेमो क्लास में हम आपको एयर कंडीशनर के बारे में बताएंगे कि एयर कंडीशनर जो हमारा होता है वो कैसे काम करता है, और उसकी जो मेन जो है एयर कंडीशनर की पीसीबी जो है वो पीसीबी कैसे काम करती है, कि वो पूरे सिस्टम को मैनेज कैसे करती है, वो आज हम इस डेमो क्लास में आपको बताएंगे। तो एयर कंडीशनर आप जानते हैं एसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। तो एयर कंडीशनर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अप्लायंसेस है जो कि क्या रूम को ठंडा करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो रूम की हीट को बाहर निकालता है और रूम को का टेम्परेचर को कम करता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल जो रहता है एयर कंडीशनर का, वो कंप्रेस्ड गैस पर रहता है। क्योंकि ये जो एसी है, इसका जो मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है इसका कंप्रेशर, और इसकी जो गैस होती है। तो ये जो है गैस का एक प्रिंसिपल होता है, गैस का लॉ होता है जिस पर ये काम करता है। अगर हम गैस को अगर हम गैस गैस जो रहती है, गैस हमारी, उस गैस को अगर हम जो है वो कंप्रेस करते हैं, मतलब उसको दबाते हैं। कंप्रेस जब गैस को करते हैं तो वो क्या होता है कि गर्म होती है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। लेकिन जैसे ही जो हाई प्रेशर गैस को अगर हम एक छोटे से होल से पास करते हैं, उसके बाद जो होता है वो एकदम टेम्परेचर उसका लो हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक पाइप है, इसमें एक होल है छोटा सा, उस होल से हम इसको पास करेंगे गैस को। तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर जो है वो हॉट रहेगा। जैसे ये गैस इस बारीक से होल से पास होगी तो इधर का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा रहेगा, और जैसे ही होल से पास होगी तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन जब प्रेशर कम होता है तो वो टेम्परेचर जो होता है वो इसका जो होता है वो डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो क्या होगा कि ये जो होगा प्रेशर यहाँ पर हाई रहेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर भी हाई रहेगा। इधर टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर भी लो हो जाएगा। तो ये जो रहेगा वो इस प्रिंसिपल पर एयर कंडीशनर काम करता है। तो स्प्लिट एसी की बात करें तो अभी जो है विंडो एसी आजकल अमूमन मार्केट में कम चल रहे हैं। लेकिन विंडो एसी और स्प्लिट एसी का फंक्शन सेम होता है, जो मैकेनिज्म है। लेकिन जो अभी जो चल रहे हैं, हम स्प्लिट एसी की बात करेंगे, क्योंकि विंडो एसी अभी बहुत कम हो गए हैं। उसमें एक कॉम्पैक्ट बॉक्स के अंदर ही पूरा सिस्टम रहता है। लेकिन स्प्लिट एसी में क्या रहता है कि जो सिस्टम होता है वो इंडोर और आउटडोर दो दो अलग अलग उसमें रहता है। तो अभी हम बात करेंगे कि एसी में जो रहते हैं वो इंडोर होता है और आउटडोर होता है स्प्लिट एसी में। इंडोर जो है आपने देखा होगा, इंडोर इंडोर जो है कुछ इस प्रकार का होता है इंडोर। और यहाँ पर आउटडोर जो है वो यहाँ पर इस शेप का होता है आउटडोर। यहाँ पर इसमें एक फैन रहता है, और इस टाइप से इसका जो रहता है वो ब्लेडर रहती है इसमें, और इधर जो है इसका पाइप रहता है। और स्प्लिट एसी का यहाँ पर एक ये इंडोर रहता है, तो इसमें जो एक फ्लैप यहाँ पर रहता है और एक ब्लोवर रहता है, तो यहाँ से एयर थ्रो इसमें हमें मिलता है। तो बेसिक जो इसकी जो पीसीबी है, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कि इस टेम्परेचर को कंट्रोल करना, रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करना रहता है। तो और इंडोर और आउटडोर जो दोनों रहते हैं वो एक दो पाइप रहते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं, दो कॉपर के पाइप से कनेक्टेड होते हैं जिनका साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। और इसमें दोनों के बीच में एक एक केबल भी रहती है जो कि दोनों के बीच में वायरिंग का काम करती है। तो अभी जो लेटेस्ट जो अभी हम बात करें, नॉर्मली जो एयर कंडीशनर होते हैं उसमें जो पावर सप्लाई दी रहती है वो इंडोर में दी रहती है। तो इसमें जो रहती है वो पावर सप्लाई दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इसको पावर सप्लाई दी। पावर सप्लाई में इसमें हमने
में इनमें लाइन देते हैं, हम लोग लाइन देते हैं जो कि 220 वोल्ट का रहता है और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हमारी जो इंडिया में चलती है वो रहती है, और न्यूट्रल होता है। उसके अलावा एक अर्थिंग होता है। तो ये तीनों के कनेक्शन हम इसमें यहाँ पर करते हैं। तो लाइन, न्यूट्रल, अर्थिंग। तो अर्थिंग जो है वो इन्वर्टर एसी में ज़रूरी रहता है, उसका हम आगे आपको बताएंगे कि क्यों ज़रूरी रहता है इन्वर्टर एसी में। इसके बाद अभी जो है ये जो है कम्युनिकेशन कैसे करता है कि जैसे ही हम इसको लाइन, न्यूट्रल और देंगे तो यहाँ पर एक डिस्प्ले रहती है इंडोर में। वो डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर नंबर दिखाती है, जैसे 24 फॉर एग्जांपल। तो जैसे हम एसी को ऑन करेंगे तो इसमें जो है नंबर आता है यहाँ पे 24, और ये पीसीबी ऑन हो जाती है। पीसीबी ऑन होगी, इसके बाद एक बीप का साउंड आता है जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर पीसीबी ऑन हो चुकी है इंडोर की। फिर हम रिमोट से इसको एसी को 24 पे रखते हैं। बेसिकली 24 गवर्नमेंट जो हमें देती है नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली 24 हमें रखना चाहिए, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम होता है। लेकिन हम लोग इसको 20 से लेके बहुत 18 तक सेट कर सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर पर। कुछ कुछ मॉडल एसी में 16 भी टेम्परेचर रहता है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मली रहता है। तो अगर फॉर एग्जांपल रूम का टेम्परेचर अभी जो है वो रूम का टेम्परेचर मान लो फॉर एग्जांपल गर्मियों में अगर वो होता है 30 डिग्री रूम टेम्परेचर है, तो हम लोग एसी चलाएंगे। तो एसी चलाएंगे तो उसको 24 पे सेट करेंगे, 24 डिग्री पे सेट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर जो है एसी चलेगा, जैसे 24 टेम्परेचर आएगा तो ये जो है एसी जो रहेगा वो इस आउटडोर को बंद कर देगा, और इस आउटडोर को बंद करने के बाद वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा 24 पे। और जैसे 24 से अगर टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो फिर वो आउटडोर को ऑन कर देगा। ठीक है। तो ये जो है हमारा बेसिकली स्प्लिट एसी रहता है। स्प्लिट एसी भी दो टाइप के होते हैं। स्प्लिट एसी भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन इन्वर्टर और एक होता है इन्वर्टर। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नॉन इन्वर्टर एसी का फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसे इसका वर्क होता है। तो यहाँ पर हमने इसका टेम्परेचर सेट करा। टेम्परेचर सेट करने के बाद अभी जो है इसमें एक कनेक्शंस जो किए जाते हैं वो इंडोर और आउटडोर के बीच में। आउटडोर में लाइन और न्यूट्रल दी जाती है जो कि इस फैन से कनेक्टेड होती है, और यहाँ पर एक जो कंप्रेशर इसका जो रहता है कंप्रेशर से कनेक्टेड होती है। तो ये कंप्रेशर जो रहे वो रहता है वो इसका हार्ट होता है एसी का, जो कि क्या करता है कि वो प्रॉपरली उसको इसके रेफ्रिजरेंट को साइकिल को उसमें रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करता है। तो क्या होता है कि अगर ये जैसे टेम्परेचर 24 आ जाता है तो उस कंडीशन में ये जो है कंप्रेशर बंद हो जाएगा, ये फ़ैन भी बंद हो जाएगा, और ये इंडोर का ब्लोअर जो रहेगा वो चलता रहेगा, लेकिन इसमें से जो है ठंडी हवा नहीं आएगी क्योंकि आउटडोर बंद हो चुका है। और जब तक आउटडोर चलता है जब तक इसमें ठंडी हवा आती है, जैसे आउटडोर बंद हो जाता है तो इसमें हवा आना बंद हो जाती है। तो अगर 24 सेट है तो 24 आने पे ये बंद हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में अगर 24 से टेम्परेचर 26 जाता है तो फिर 3 मिनट का गैप लेगा। 3 मिनट का गैप जो रहता है वो इसमें सेट रहता है। 3 मिनट का गैप लेने के बाद में ये 3 मिनट बाद फिर ये ऑन हो जाएगा आउटडोर। अगर टेम्परेचर इसका 26 जाता है तो फिर 3 मिनट के बाद फिर 26 से ये डाउन करेगा, टेम्परेचर को 24 तक लाएगा। फिर 24 तक लाने के बाद फिर आउटडोर बंद हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि वो ऐसी ये साइकिल कंप्लीट चलती रहेगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ये होता रहेगा, और रूम का टेम्परेचर 24 मेंटेन रहेगा। और अब ये ऑन ऑफ कराने का जो काम होता है वो पीसीबी का रहता है मेन, जो हमारा टॉपिक है मेन। तो इस पीसीबी का जो हमारा काम रहता है, तो पीसीबी में आप देख सकते हैं एक रिले होती है। रिले मेन जो काम होता है वो रिले और माइक्रो कंट्रोलर का होता है। तो जो हमारा पीसीबी रहता है उसमें एक एमसीयू होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होता है, जो कि कनेक्टेड सारा जो है इसका जो ब्रेन होता है, इसका जो दिमाग होता है एसी का, वो यहाँ पर एमसीयू होता है और पीसीबी रहती है। तो जो पीसीबी जो है
पीसीबी की बात करें तो पीसीबी में जो रहता है वो सेंसर्स होते हैं, जो मेन जो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका एमसीयू, उसके बाद दूसरा जो इसका जो पार्ट होता है वो होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई जो है एमसीयू के लिए रहती है। और फिर सेकंड जो रहता है वो रिले सेक्शन होता है, रिले 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 के लिए भी यहाँ से पावर सप्लाई मिलती है। इसके बाद अगला जो रहता है इसमें यहाँ पर रहता है रिले के बाद एक सेक्शन आता है मोटर सेक्शन, मोटर ब्लोअर मोटर सेक्शन। ब्लोअर मोटर सेक्शन जो रहता है, ब्लोअर मोटर आपने जो देखी होगी, जो इसको ब्लोअर को चलाती है, जो इसके ब्लोअर को चलाती है वो ब्लोअर मोटर रहती है। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो ब्लोअर मोटर सेक्शन होता है। और इसके बाद जो होता है इधर जो सेक्शन आता है वो आता है सेंसर सेक्शन आता है। उसके बाद एक और सेक्शन आता है स्विंग मोटर सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर पावर सप्लाई भी कनेक्टेड होती है इससे, ये जो सेंसर है ये इससे कनेक्टेड होता है। स्विंग मोटर एमसीयू से कनेक्टेड होता है और पावर सप्लाई भी स्विंग मोटर से कनेक्टेड होती है। यहाँ पर जो रहता है ये एमसीयू से, इसकी जो ब्लोअर मोटर है वो भी हमारी एमसीयू से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सभी चीज़ें एमसीयू से कनेक्टेड होती है। रिले भी एमसीयू से कनेक्टेड होती है, सेंसर भी एमसीयू से कनेक्टेड होते हैं, स्विंग मोटर भी एमसीयू से कनेक्टेड होती है। तो मेन जो इस पीसीबी को चलाने का काम करता है एमसीयू करता है। तो यहाँ पर अभी हम जिस एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो इस एग्जांपल में जो है हमारा जो यहाँ पर आपने देखा कि 24 डिग्री इस ये कैसे होता है वर्क। तो पीसीबी में हम देखते हैं ये किस टाइप से वर्क करता है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि जैसे ही हमने रिमोट से सेट करा है टेम्परेचर को, एक डिस्प्ले यूनिट होता है। तो डिस्प्ले यूनिट जो रहता है वो हमें इंडिकेट करता है कि वो हमें दिखाता रहता है कि अभी कितना टेम्परेचर इस पे अभी यूनिट सेट किया गया है। और किसी किसी एसी में ऐसा भी आता है कि वो जो रूम टेम्परेचर है वो भी ये डिस्प्ले करता है। सभी मॉडल में नहीं आता है लेकिन कुछ मॉडल में ऐसा आता है। तो फॉर एग्जांपल हमने रिमोट से सेट करा है, इस पे डिस्प्ले पे रिमोट से सेट कर दिया 24। अभी रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर सबसे पहले सेंसर यहाँ पर एक्टिव होगा। सेंसर में दो टाइप के सेंसर हमारे होते हैं, एक होते हैं रूम सेंसर और एक होता है कॉइल सेंसर। तो दोनों सेंसर के जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। रूम सेंसर जो रहता है सबसे पहले एक्टिव होगा रूम सेंसर। और रूम सेंसर जो एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले जो होगा कि रूम का टेम्परेचर जो रहेगा वो माइक्रो कंट्रोलर को भेजेगा कि अभी जो है वो रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है। तो रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 24 डिग्री सेट करा है। तो ये कमांड जो देगा माइक्रो कंट्रोलर को देगा। माइक्रो कंट्रोलर को जो कमांड देगा सेंसर से माइक्रो कंट्रोलर तक बात जाएगी। माइक्रो कंट्रोलर जो रहेगा उस पर डिसीजन लेगा कि इसको हमें जो है वो इसको ठंडा करना है रूम को। तो रूम को ठंडा करने के लिए हमें इस रिले को ऑन करना पड़ेगा। जैसे रिले ऑन होगी तो पावर सप्लाई जो है यहाँ से जो पावर सप्लाई है वो आउटडोर तक चले जाएगी। पावर सप्लाई आउटडोर तक चले जाएगी। आउटडोर तक जाने के बाद यहाँ पर ये जो है ये आउटडोर ऑन हो जाएगा। आउटडोर होने से क्या जो रहेंगे वो पाइप इसके ठंडे होना चालू हो जाएंगे। जो कॉपर के पाइप है, कूलिंग कॉइल ठंडी होना चालू हो जाएगी। कूलिंग कॉइल ठंडी होने से हमें जो है वो दूसरा सेंसर यहाँ पर हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे कूलिंग कॉइल ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पर इसको पता चल जाएगा कि कूलिंग कॉइल ठंडी होना चालू हो गई है, एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर जो है वो डाउन होना चालू हो गया है। फॉर एग्जांपल कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर जो रहता है वो 7 डिग्री 6 डिग्री ऐसा रहता है। तो अगर ये 6 डिग्री सेंस कर लेगा कूलिंग सेंसर, कॉइल सेंसर, और वो माइक्रो कंट्रोलर को दे देगा ये हमारा वहाँ पे कूलिंग होना चालू हो गई एसी में और प्रॉपरली ये कूलिंग हो रही है। तो धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर जो होगा 30 से पहले 29 होगा, फिर 28 होगा, 27 होगा, फिर 26 होगा और फिर 25 होगा और फिर 24
4 हो जाएगा। जैसे 24 होगा तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो है उसको सेंस कर लेगा कि ये 24 हो चुका है रूम का टेम्परेचर। अब हमें इसको बंद करना पड़ेगा। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा कि रिले को कमांड देगा कि रिले को ऑफ कर दे। ऑफ हो जाएगी, रिले ऑफ हो जाएगी तो ये आउटडोर जो देखा हमारा ये बंद हो जाएगा। आउटडोर बंद होगा तो यहाँ पर हमारा जो है हमारी जो ठंडी गैसेस जो है इसमें है कूलिंग कॉइल में वो ठंडी होना बंद हो जाएंगी गैसेस, और ये नॉर्मल हवा इसको सिर्फ रूम में सर्कुलेट करेगा, नॉर्मल हवा को। तो यहाँ पर ये जो है वो इस टाइप से वर्क करेगा। तो ये बंद होने के बाद अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा आ गया, लेकिन ये कुछ टाइम बाद जब गर्मी है, गर्मी के दिनों में, तो ये 24 टेम्परेचर रूम में ज़्यादा देर के लिए मेंटेन नहीं रहेगा। 1 या 1.5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद ये क्या होगा कि ये 2 या 3 या 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ये 24 का वापस से 25 हो जाएगा। 25 हो गया तो माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पर पता चल गया कि ये 25 हुआ है, 25 हो गया है। तो 25 हो गया है तो ये वापस से रिले को कमांड देगा कि ये वापस से ऑन करो आउटडोर को ऑन करेंगे और वापस से सारी प्रोसेस जो है टेम्परेचर डाउन होने की फिर से चालू होगी, और ऐसे ही ये साइकिल चलती जाएगी जब तक हम एसी को बंद नहीं करते। तो ये हमारा स्प्लिट एसी की पीसीबी का जो नॉन इन्वर्टर मॉडल है उसका पूरा जो है वो डेमो है। इस टाइप से हम हमारे कोर्स में आपको सारी चीज़ें डीपली डायग्राम से बताएंगे, और प्रैक्टिकल भी हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी सभी कंपनी की पीसीबी हमारे पास अवेलेबल है, और मोटरें भी हमारे पास ज़्यादातर इस मॉडल कंपनियों की यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कोर्स को परचेस करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।